नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका 10 मिनट शो में। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। जी हाँ, शुरू से लेकर के एंड तक बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी है, देखनी है। आ जाइए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का जो पार्ट नंबर 2 है, ये संबंधित है सिटीजनशिप से, जिसको नागरिकता कहा जाता है। जिसको नागरिकता कहा जाता है। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक इसमें दिया गया है। अगर आपसे पूछे भारत में किस प्रकार की किस प्रकार की सिटीजनशिप है, तो भैया भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, जिसको एकल नागरिकता कहा जाता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि भारत में राज्य की सिटीजनशिप नहीं होती, भारत में सिर्फ भारत की सिटीजनशिप है। हम किसी राज्य के, मध्य प्रदेश के, यूपी के, बिहार के नागरिक नहीं है, हम भारतीय नागरिक हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, भारत अपनी सिटीजनशिप किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता है। जो हमारा वो सिर्फ हमारा, अगर हुआ वो किसी और का तो फिर वो हमारा नहीं। जो भारत का नागरिक वो सिर्फ भारत का नागरिक, अगर हुआ वो किसी और देश का नागरिक तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं। इस जो है ट्रेडिशन पर काम करती है इंडिया की सिटीजनशिप। इसके जो आर्टिकल्स हैं मैं एक एक करके समझाता हूं। आर्टिकल नंबर जो 5 है, उसके थ्रू किसको सिटीजनशिप मिली? जब भारत बना, भारत आजाद हुआ, तो जिसके पास भी भारत का डोमिसाइल था उस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भैया कुछ एरिया था जो पाकिस्तान बन गया। ये ईस्ट पाकिस्तान बना, ये वेस्ट पाकिस्तान बना। तो जो भारत के निवासी थे उन लोगों को तो मिल गई, बट कुछ ऐसे भी तो लोग थे जो नहीं चाहते थे भारत विभाजित हो। बट जब विभाजन हो गया, वो इस एरिया में रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से वो इंडिया में आ गए। मतलब ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। तो आर्टिकल 6 के तहत सिटीजनशिप किसे मिल गई? जो लोग पाकिस्तान से आ गए इंडिया। घबराइए मत, क्वेश्चन सभी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल 7 के तहत सिटीजनशिप उनको मिल गई जो लोग इंडिया में थे, पाकिस्तान चले गए, मतलब भूली बिछड़ी सब याद आ गई नानी, उसके बाद दोबारा इंडिया वापस आ गए। तो मतलब क्या था, इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आ गए। यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 8 के तहत किसको मिली? आर्टिकल 8 के तहत उसको मिली जो, मतलब भारत आजाद होने के समय पर विदेश में था, जो फॉरेन में था, जो विदेश में था आजादी के समय पर, भारत के वो व्यक्ति जो विदेश में थे, जो भारत में आए तो उनको नागरिकता मिल गई। इसके अलावा जो बचे हुए हैं, आर्टिकल नंबर जैसे 9 है, तो अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है कि अगर आपने भारतीय होते होते, अगर आप भारतीय हो, इंडियन सिटीजन हो, और आपने किसी अदर कंट्री की नागरिकता ले ली, अगर आप भारतीय हो, इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है, और अगर आपने अदर कंट्री की नागरिकता ले ली, तो जो इंडिया की सिटीजनशिप है, जो इंडिया की नागरिकता है, उससे आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। समझ गए बात को? इसके अलावा क्या है, आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि जो आपकी सिटीजनशिप है वो आगे कंटिन्यू रहेगी उस तरीके से, किस तरीके से, जैसा लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, उस तरीके से। इसके अलावा एक और आर्टिकल बचा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि सिटीजनशिप से संबंधित जो पावर है, सिटीजनशिप से संबंधित कानून बनाने की पावर वो किसके पास है? वो भैया आपका पार्लियामेंट के पास है, यानी कि संसद के पास है। और संसद ने इसी पावर का यूज करते हुए एक एक्ट भी बनाया है, जिसको नागरिकता अधिनियम कहा जाता है। और ये जो नागरिकता अधिनियम है, ये कब बनाया गया था? नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था, जिसके तहत हमें बताया गया, मैं यहाँ बता देता हूँ, जो नागरिकता अधिनियम है प्यारे बच्चों, वो बनाया गया था 1965 में, 1955 में, अधिनियम 1955, जिसके तहत हमें बताया गया कि हम कितने तरीके से एक्वायर कर सकते हैं भारत की सिटीजनशिप और कितने तरीके से छोड़ सकते हैं। एक्वायर करने के 5 प्रकार बताए गए और छोड़ने के 3 प्रकार बताए गए, 3 टाइप्स बताए गए। जो एक्वायर करने के 5 प्रकार थे वो थे बाई बर्थ, जन्म के आधार पर, बाई डिसेंट, मतलब भारत के बाहर आपका जन्म हुआ हो लेकिन मम्मी पापा इंडियन हो, बाई रजिस्ट्रेशन, जब आपने भारत में किसी से शादी वगैरह कर ली या आपका भारत से कोई ना कोई कनेक्शन है और आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो, तो 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। बाई नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्राकृतिक रूप से आपका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हो, तो आपको भारत में आना होगा, 12 साल तक भारत में रहना होगा और भारत की नागरिकता देना आप ले सकते हो। इसके अलावा लॉस के 3 तरीके, बाई रिनंसिएशन, अपने स्वैच्छिक त्याग से, बाई टर्मिनेशन, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और तीसरा होता था बाई डेप्रिवेशन, अगर आपने नागरिकता प्राप्त करते समय फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए थे या फिर आप पर देशद्रोह का मामला साबित हो गया है ना, तो उस केस में आपकी फर्जीवाड़ा वगैरह किया है तो उस केस में आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये तरीके थे। आ जाइए अब एक एक करके हम क्वेश्चंस करते हैं।
आपसे सीधा सीधा सा पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। ऐसा ही पूछ लेता है भैया। पार्ट नंबर जो 1 है ये आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक है, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं। पार्ट नंबर जो 4 है ये डीपीएसपी से संबंधित है, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक है। पार्ट नंबर जो 3 है ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। और पार्ट नंबर जो 2 है इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक आते हैं, जो आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू एक्वायर द सिटीजनशिप। नॉट अ वे टू एक्वायर द सिटीजनशिप, नागरिकता लेने का प्रकार नहीं है। भाई जन्म से तो मिलती है, भारत के अंदर जन्म हुआ है, वंश से भी मिलती है, भारत के बाहर जन्म हुआ है, और आपके या तो मम्मी या तो पापा इंडियन है। नेचुरलाइजेशन से भी मिलती है 12 साल तक भारत में रहने से। भाई बाय परचेजिंग प्रॉपर्टी, ऐसा थोड़ी आपने जमीन खरीद ली, 100 गज का प्लॉट खरीद लिया, बन गया आप भारत के नागरिक, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप। तो भैया भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, और ना भारत अपनी नागरिकता किसी दूसरे देश के साथ साझा करता है। तो भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे यूएसए में क्या है, आप यूएसए में राज्य के नागरिक भी होते हो और देश के नागरिक भी होते हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप सिर्फ भारत के नागरिक हो, न कि किसी राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत का नागरिक अपने नागरिकत्व को निम्न में से किस तरीके से खो सकता है। खोने का तरीका, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, इसको बार बार चेंज भी किया गया समय समय पर, पार्लियामेंट ही चेंज करती है। तो खोने का तरीका कौन सा है? तो भैया बाई बर्थ, यहां से तो प्राप्त होता है। बाई नेचुरलाइजेशन, 12 साल तक भारत में रहोगे तो प्राप्त होगा। बाई रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के आधार पर, तो आप 7 साल तक, अगर आप 7 साल तक भारत में रहोगे तो प्राप्त कर सकते हो पंजीकरण के आधार पर, और 12 साल तक भारत में रहोगे तो फिर आपका नेचुरलाइजेशन के आधार पर। बाई रेनंशिएशन यानी स्वैच्छिक त्याग से आप अपनी नागरिकता को छोड़ सकते हो, ये छोड़ने का प्रकार है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत का नागरिक अपने नागरिकत्व को निम्न में से किस तरीके से, ये तो यार हो ही गया, फिर भी ये तो बाई रेनंशिएशन है। अगला क्या है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। भैया वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिल सकती है? आपका जन्म भारत के बाहर कहीं भी हुआ हो और आपके या तो मम्मी या तो पापा इंडियन हो, तो द फादर इज एन इंडियन है एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, फादर या मदर, मतलब कोई भी हो सकता है, देयर फादर और मदर, ये ज्यादा सही है। फादर और मदर, मतलब उसका जन्म भारत के बाहर कहीं भी हुआ हो, उसके फादर या मदर इंडियन हो, और वो लोग कहते हैं कि नहीं भैया हम तो भारत की नागरिकता लेंगे, तो उसकी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इंडियन एम्बेसी में वहां पे इन्फॉर्म कर दें। देखो आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिकरण से भारतीय की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष तक रहना पड़ेगा? 12 साल तक। और रजिस्ट्रेशन के आधार पर रहते तो फिर 7 साल तक, है ना। अगला वाला कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली प्रोवाइडेड सिटीजनशिप। संविधान प्रारंभ में समय नागरिक संबंधी प्रावधान किए गए थे। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? पाकिस्तान से भारत आए, मैंने कहा ना पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे भैया आर्टिकल 6 के तहत, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको आर्टिकल 6 के तहत भैया नागरिकता दी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 6। नेक्स्ट हम देखेंगे, अ पर्सन कैन लूज देयर इंडियन सिटीजनशिप बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है? वंचित करना। जब आपने फर्जीवाड़ा वगैरह किया हो तो आपको वंचित किया जा सकता है। तो लिव्ड अब्रॉड फॉर मोर देन 7 साल से ज्यादा रहोगे तो भी वंचित किया जा सकता है। या फिर एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर आपने फ्रॉड से नागरिकता प्राप्त की है तो भी वंचित किया जा सकता है, आपसे छीनी जा सकती है। या फिर डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, या आपके ऊपर कह सकते हैं ना कि देशद्रोह का मामला शामिल हो गया, मामला जो है डिसलॉयल्टी का मामला जो है लागू हो गया, तो उस केस में भी। इसका मतलब है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? जो हमारा वो सिर्फ हमारा, अगर हुआ किसी और का तो फिर हमारा नहीं। मतलब अगर दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता से स्वतः ही आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो बी एंटाइटल टू ड्यूअल सिटीजनशिप, नहीं भैया। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑटोमेटिकली आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। भाई साहब ये 10 मिनट्स हुआ, यहाँ पर हम स्पीड में ही चलते हैं। कोई बच्चा सोचे सर इतना तेज क्यों चले हो। आर्टिकल 10 ने क्या कहा था? मैंने समझाया था ना आपको। आर्टिकल 10 कहता है कि भैया सभी नागरिकों की सिटीजनशिप पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के अनुसार आगे बढ़ेगी। दे मस्ट बी लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, नहीं। दे मस्ट नॉट बी अ सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, नहीं। द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, हाँ। तो कानून के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसी के अकॉर्डिंग सबकी नागरिकता आगे बढ़ेगी। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है साउथ अफ्रीका से
1915 में 9 जनवरी के दिन कौन भारत वापस आया था? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत वापस आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर आप में से कोई भी बच्चा रेलवे की एकदम जीरो से तैयारी करना चाहता है, जिसने आज तक कुछ भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, पढ़ करके छोड़ दिया हो, सब कुछ साइड रख के बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी करना चाहता है, तो ये हमारा करियरवेल ऐप पर आता है रेलवे फाउंडेशन बैच। इसमें भाई साहब हर सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन टीचर पढ़ा रहे हैं, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग सेट होती है वो से आप पढ़ सकते हो। खुद राकेश यादव सर, अभिनय सर, पवन सर, रीजनिंग में भरत सर, अरुण सर, पीयूष सर, साइंस, कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भाई साहब पूरी की पूरी टीम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और यही नहीं, अभी और सुनिए, और क्या सुनोगे आप कि भैया इसके साथ में जो प्रैक्टिस बैच है वो एकदम फ्री दिखेगा आपको। कैसे मिलेगा? एकदम फ्री मिलेगा। ये मात्र 999 का हो गया और इसके साथ प्रैक्टिस बैच एकदम फ्री हो गया। और इसके साथ साथ कहते हैं ना कि अभी यही नहीं, और सुनिए, जो आपका रेलवे रिवीजन बैच है ये भी एकदम फ्री मिलने वाला है। तो एक के साथ 3 का कॉम्बो। फाउंडेशन बैच लीजिए, बिल्कुल शुरू से तैयारी कीजिए, शॉर्ट नोट्स हर चीज पर ध्यान दिया जाएगा। प्रैक्टिस बैच एकदम फ्री मिलेगा जिसमें सभी तरीके से टीचर्स बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे और इसके साथ साथ रिवीजन बैच भी आपको फ्री मिलेगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।